हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है हम लोग फिर से जो है वो सेशन को शुरू करने वाले हैं। और लंबे समय से जो है आप लोग के लिए किसी प्रकार का जो है वो चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन अब शुरुआत हो चुका है और हिंदी से हम लोग शुरू किए हुए हैं। इसके बाद आप लोग को सारा का सारा सब्जेक्ट का जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। आप लोग जो है वो चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप वहां जुड़ जाइए। काहे कि वहां जो है आप लोग को सारा का सारा पढ़ने वाला मटेरियल जो है वही प्रोवाइड करवाया जाएगा, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सारा चीज। तो आप चैनल के साथ में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वो आपके दोस्त लोग भी जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और आप लोग का डिमांड था क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आंसर कैसे समझ में आएगा। तो उससे पहले कि आप लोग जो है चैप्टर को पूरे अच्छे से सुनिए, समझिए चीजों को, उसके बाद जो हम लोग प्रश्न उत्तर का वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी प्रकार जो है आप लोग का सोशल साइंस, साइंस, मैथ सब सब्जेक्ट करवाया जाएगा। बस आप लोग जो है वो धैर्य रखिए। तो हम लोग आज जो है वो क्लास 8 जेसीईआरटी चैप्टर जो है वो 3 मित्रता, जो कि लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और इसमें हम लोग जो है मित्रता के बारे में जानेंगे कि आखिर दोस्ती जो है वो क्या होता है, दोस्ती किन तरह के व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जो है घर से शहर की ओर जाता है तो सबसे पहला उसको प्रॉब्लम होता है, वो दोस्ती चुनने में दिक्कत होता है। तो दोस्ती चुनने में क्या क्या समस्या आता है वो सारे चीज को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है कि जब कोई युवा पुरुष जो है अपना घर से बाहर निकल के जाता है तो बाहरी संसार में वो अपना स्थिति जमाता है, तब वह पहली सबसे उसका सामने जो है कठिनता होता है वो होता है मित्र चुनने के लिए, कि आखिर मित्र जो है वो किस प्रकार का चुना जाए, है ना, कैसे व्यक्तियों को जो है मित्र रखा जाए। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है, ठीक है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ल्ले से बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ क्या बोला है कि अगर आप जो है अपने घर से बाहर शहर में जाते हो, ठीक है, तो वहां जो है सबसे पहला समस्या जो होता है वो मित्र चुनने के लिए, ठीक है, सबसे कठिन होता है कि मित्र आखिर किसको बनाए, किस तरह का बनाए। लेकिन यहाँ मित्र जो है उसका जल्दी बनता है, जो है कि मतलब जिनको मतलब एक तरह से बोला जाए कि एकांत नहीं रहता है, निराला नहीं रहता है। मतलब एक तरह से अपना भाषा में बोला जाए कि मतलब कि वो फरचंद टाइप में, ठीक है, हम लोग झारखंड की भाषा में अगर देखा जाए तो फरचंद टाइप में बोलेंगे कि वो जो है कि वो उस तरह का अगर व्यवहार है, उस तरह का सोच है, तो उसका मित्र जो है बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा, जान पहचान बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा बोला जाता है ना गुमसुम टाइप में, सुस्त टाइप में अगर है, तो उसके साथ में काफी जो है वक्त लग जाएगा उसको मित्र ढूंढने में। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि जब कोई युवा पुरुष जो है घर से निकलकर बाहरी संसार में जाता है तो सबसे पहला उसका दिक्कत होता है मित्र चुनने में, ठीक है। और यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत है और निराली नहीं रहता है, मतलब जो है वो शांत स्वभाव का नहीं व्यक्ति है, फरचंद टाइप में है, तो उसके जान पहचान जो है धड़ाधड़ जो है बढ़ जाएंगे। थोड़े ही दिन में जो है उसके पास जो है वो मित्र का, है ना, पूरा का पूरा जो है मेल हो जाएगा, अच्छे अच्छे मित्र बन जाएंगे। लेकिन यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप परिणत हो जाता है। अब किसी व्यक्ति से हेल मेल होता है तभी तो मित्रता होता है ना। अचानक किसी व्यक्ति से जो है जो है वो गहरी दोस्ती नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति जो है वो अगर दोस्ती बोला जाए वो नहीं होता है। कब होता है? जब ज्यादा हेल मेल बढ़ता, मित्रता जो है वो ज्यादा घुल मिल लोग जाते हैं, तब जो है दोस्ती होता है। तो मित्रों का चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर जो है वो बड़ा भारी पड़ता है। मतलब बोला गया है कि मित्र का चुनाव जो है उपयुक्तता पर, उसके जीवन की सफलता पर निर्भर होता है। मतलब जैसे कि अगर कोई मित्र अगर बना है, ठीक है, तो वो मित्र जो है वो अगर बढ़िया मित्र है तो जीवन में सफल हो जाएगा। लेकिन अगर वही मित्र का जो है कुसंगति है, संगत अच्छा नहीं है, तो वो जो है वो जीवन में सफलता नहीं ले पाएगा। तो क्योंकि संगति जो होता है, संगत का असर जो है वो एकाएक नहीं पड़ता है, धीरे धीरे जो है अपना मतलब जीवन में प्रभाव डालता है। और आचरण जो है वो सबसे बड़ा भारी पड़ जाता है। मतलब जो है दोस्त का अगर आचरण खराब है तो वो उसी तरह का आचरण जो है वो खुद पर भी पड़ेगा। तो हम लोगों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में हम लोग को समाज में प्रवेश करने करके जो है अपना कार्य आरंभ करते हैं। मतलब जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम लोग कहीं नया जगह पर जाते हैं, ठीक है, लोगों से घुल मिल जाते हैं, दोस्ती होता है, ठीक है, दोस्ती होने के बाद जो है वो ज्यादा हेल मेल होता है, उसके बाद दोस्ती बढ़ते जाता है। उसी तरह से जो है वो दोस्ती जो होता है वो उसमें दोस्त का जो है गुप्त प्रभाव जो है धीरे धीरे जो है वो हम लोग पर पड़ता है। तो ऐसे में जो है कि समाज में प्रवेश करके जो है अपना जीवन लोग जो है यापन करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारा भाव अप्रामाजित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, और हम लोग जो है वो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। मतलब जैसे कि बोला जाए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं नई जगह पर,
तो एकदम बोला जाए ना कच्चा जो है मिट्टी का मूर्ति जो होता है उस तरह का रहते हैं, जिसे हम लोग जिस रूप में अगर हम लोग खुद को देना चाहेंगे उस रूप में जो है हम लोग ढाल ले जा सकते हैं। मतलब मूर्ति जो है बनता है, कच्चा मिट्टी का जो मूर्ति बनता है उसको जिस तरह से अगर बनाया जाए, उस तरह से जिस तरह से अगर उसका आकार दिया जाए उस तरह से बनते जाएगा। तो हम लोग उसी मिट्टी के जैसे हैं। मतलब हम लोग के दोस्त जो है जिस तरह का जो है हम लोग को मेरे गुप्त प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे उसी तरह हम लोग बनते चले जाएंगे, चाहे वो राक्षस बनाए या चाहे देवता बनाए। ठीक है, तो यही चीज बोला गया है कि अगर हम लोग दोस्ती किसी से करते हैं तो उन दोस्तों का जो है वो संगति का जो है असर जो है धीरे धीरे पड़ता है, अचानक से नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अगर संगति अच्छा है तो अच्छा हम लोग का जो है वो उसमें जो है व्यवहार आएगा, और अगर कुसंगत है तो कुसंगत वाला व्यवहार आएगा। तो ऐसे लोग के साथ करने के लिए जो है करना हमारे लिए बुरा है, जो हमारे से अधिक दृढ़ संकल्प हो, क्योंकि हमें हर बात के बिना विरोध मान लेनी पड़ती है। पर ऐसा लोगों के साथ करना भी बुरा है जो हमारे ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न ही कोई और न ही हमारे लिए जो है कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवक को प्रायः बहुत कम रहता है। मतलब यहाँ जो है यहाँ बोला गया है कि अगर मान के चलो कि हम लोग जो है कि कहीं बाहरी दुनिया में गए हैं, एकदम एकांत, मतलब जहाँ की हम लोग को कोई जान पहचान नहीं है, तो वहां जाने के बाद जो है लोगों के साथ में जो है कि घुल मिल होता है, हेल मेल होता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे दोस्ती होता है, और वो दोस्ती का जो असर है धीरे धीरे हम लोग के जो है वो आचरण पर हर एक जगह पड़ता है। ठीक है, अब वो हम लोग जो है कच्चे मिट्टी के समान है। अब वो दोस्त के जो है वो आचरण जो है उसमें से जो है वो कुसंगति भी आ सकता है और सुसंगति भी आ सकता है, जिस तरह का हो उस तरह से जो है आ सकता है। तो ऐसी अवस्था में जो है ये भय भी बना रहता है। ठीक है, तो उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है, और ये युवक लोग जो है कि जिस समय जो है युवा रहता है उसमें जो है दोस्ती का होड़ रहता है कि मतलब दोस्ती करने के लिए। ठीक है, तो वैसे समय में उन लोगों को बहुत कम पता होता है कि हम मेरे साथ में जो है वो कुसंगत वाला जो है वो दोस्ती हुआ है या फिर तो सुसंगत वाला हुआ है। वैसे समय में जो है विवेक से काम लिया जाना चाहिए, तो भय ही नहीं रहेगा। अगर हम लोग बुद्धि से अगर देखेंगे कि मित्र हम लोग चुने हुए हैं तो अगर अच्छा आचरण वाला है तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो है कि अपना विवेक बुद्धि से जो है वो देखना है कि आखिर मित्र जो है हम लोग किस तरह से बाहर में जाके चुन रहे हैं। ठीक है, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं, जैसे कि यहाँ बात एक बात को समझिए, जब एक घोड़ा लोग लेने जाते हैं तो घोड़ा के कितना सारा गुण दोष सब परख लेते हैं, तब जाके घोड़ा को जो है वो खरीदते हैं। सेम उसी तरह से हम लोग का मित्र अगर बनाना है तो पहले उस मित्र को, जिसको हम लोग मित्र बना रहे हैं, उसको जो है आचरण, उसका स्वभाव, ये सारा चीज को जो है वो जानकारी ले लेना है, उसके बाद जो है वो मित्र बनाना है। ठीक है, ये सब लेकिन मित्र बताने समय जो है ना ये सब ध्यान ही नहीं रहता है, ये सब ध्यान ही में नहीं रखा जाता है। तो वे उसमें से सब बातें अच्छी ही मानकर जो है अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। और इस समय क्या होता है, नया एज रहता है, उसमें जो है दोस्ती बनाना हो तो उस समय जो है सोचता है कि नहीं से मेरा दोस्त में सब चीज बढ़िया है। ठीक है, दोस्ती जिससे बना रहे हैं उसमें सब चीज बढ़िया है, हंसमुख चेहरा है, बात करने का ढंग, थोड़ी चतुराई, सब चीज है। तो इतना आसानी से और इतना जल्दी जो है किसी व्यक्ति को नहीं परखा जाता है। ये ही दो चार की बात किसी में देखकर लोग चटपट से जो है उसके अपना आप में जो है दोस्ती बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या होता है। आखिर मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब ये नहीं कि हंसमुख चेहरा है, बात करने का ढंग बढ़िया है, थोड़ा चतुराई है, उसको मित्र बना ले, नहीं। ठीक है, मैत्री का उद्देश्य क्या है, पहले वो चीज को हम लोग को समझना है। ठीक है, कि क्या जीवन के लिए व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, मतलब उसको लाइफ में मतलब उसका कुछ वैल्यू भी है जिससे हम लोग दोस्ती बना रहे हैं उसको। यह बात हमें जो है वो सूझते ही नहीं उस समय, बस खाली देखे कि हाँ बढ़िया से बात किया, एकदम हंसी मजाक बढ़िया करता है तो दोस्ती बना लिए, तो ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जिसके आत्म शिक्षा का बहुत सुगम हो जाता है। यहाँ बताया गया कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा करती है ना। विश्वास जो है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, और जिसे हम लोग जो है ऐसा मित्र मिल जाए कि उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मतलब विश्वास पात्र जो है दोस्ती में जो है विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। इस तरह का मतलब जो है जीवन में मित्र होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ खजाना मिल गया, मतलब मित्र मिला तो खजाना मिल गया। हमें अपने मित्रों से यह भी आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्प वाले हो, दृढ़ करें, है ना, हम लोग को जो है वो मजबूत बनावे, दृढ़ बनावे। वैसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, मतलब कुछ जो है गलत हो रहा है उससे बचाएं। ठीक है, कुछ दोष हो रहा है उससे बचाएं। हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा को, प्रेम को जो है पुष्ट करेंगे, वैसे लोगों से जो है वो दोस्ती करना चाहिए। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तो वो जो है हमें वो सचेत करे, ये चीज गलत है,
हमें जो है हतोहासित होने और तथा हमें उत्साहित करें ऐसे दोस्त होना चाहिए। मतलब यहाँ अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर दोस्ती कैसे लोगों से करना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग गए शहर में देखे कि हंसमुख चेहरा है, बढ़िया बात कुछ करता है, वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। बल्कि दोस्ती का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्ती का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो उत्तम संकल्प का हो, दृढ़ हम लोग को करे, दोषों से और त्रुटियों से बचाए, सत्य पर हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा को जो है पुष्टि करे। ऐसे लोग से कुमार्ग पर यानी कि गलत रास्ते पर अगर पैर चला जाए तो उससे बचाए, सचेत करे ऐसे नहीं करना। हतोहासित होने पर जो है वो उत्साह करेंगे, इस तरह से जो है वो वैसे मित्र होना चाहिए। हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए जो है हर समय सहायता करे वैसे मित्र होना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि मित्रता चैप्टर में जो है वो मित्र किस तरह के लोगों से करना चाहिए। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है और अच्छे से अच्छी माता पिता का सधैर्य कोमलता होती है। ऐसे ही व्यक्तियों से जो है वो मित्रता करने चाहिए। अब आगे बात आता है कि छात्रावास में मित्रता का धुन सवार रहता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है, व्यक्ति यहाँ नहीं बोल सकते, कोई विद्यार्थी जो है अगर छात्रावास हॉस्टल में गया है तो मित्रता का हृदय में से उमड़ी पड़ती है। मतलब वो चाहता है कि खूब सारा उसका दोस्त हो। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उनकी उमंग रहती है और न ही उतना खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाले आनंद होते हैं वह और कहाँ, मतलब बचपन में जो मित्र होता है ना वैसा और कहाँ मिलेगा। लेकिन कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय कैसे कैसे जो है उदागर निकलते हैं, वर्तमान में कैसे आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में जो है वो कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी बातें लगती है और कितनी जल्दी मान्य होते हैं। मतलब जो है कि यहाँ छात्रावास में जो है कि लोग बच्चे जो है पढ़ने के लिए गए तो उसमें जो है कि हृदय में जो है वो उमड़ रहता है कि नहीं मित्र बनाना है, मित्र बनाना है। लेकिन मित्र कैसा होना चाहिए, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया गया। तो सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हो, किंतु जिस प्रकार से युवा में मित्रता की ओर जो है स्कूल के बालक हो गए हैं, है ना, मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारे युवा अवस्था में मित्र का, जिस तरह से जो है बाल्यावस्था में जो है कि मित्र के लिए जो है लोग यहाँ बच्चे जो है कि मित्रता चाहते कि बहुत सारा मेरा भी दोस्त हो, उस तरह से युवा अवस्था में भी जो है मित्र की युवा अवस्था के मित्र और बाल्यावस्था के मित्र में जो है वो चेंजिंग होता है। ठीक है, जो बाल्यावस्था में जो मित्र बनाया जाता है उसमें और जो युवा अवस्था में जो मित्र होता है उसमें काफी भिन्न मिलता है। युवा अवस्था का मित्र में जो है उसका मकसद अलग रहता है और बाल्यावस्था का मित्र का जो है वो अलग रहता है। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श का कल्पना मन में जो है वो करते होंगे, लेकिन इस कल्पना जो है, इन कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में से नहीं चलता है। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी, चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही जो है 2-4 दिन की ही बात है ना, 2-4 दिन ही देखकर मित्रता की जाती है। पर ऐसा नहीं है। अगर मित्रता करना है तो जीवन संग्राम के साथ देने वाला मित्र को चुनो, जो जीवन भर साथ दे। इससे कुछ अधिक बातें भी चाहिए। मित्र केवल जो है उसे ही नहीं कहते हैं जिसके गुण तो हमें हमें जो है प्रशंसा करे, मतलब उसका जो है बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं। वो समय पर जो है वो साथ दे रहा है कि नहीं, स्नेह न कर सके। उसके बाद जो है कि जिससे अपने छोटे छोटे काम भी हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। मतलब अब ऐसे व्यक्तियों से मित्रता भी नहीं करना है कि जिससे कि हम लोग काम निकाल रहे हैं लेकिन वो अंदर अंदर जो है वो घृणा, मतलब जो है वो नफरत कर रहा है। मित्र सच्चे पथ, मतलब जो मित्र होते हैं वो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, ताकि जो है कि जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपने प्रीति पात्र बना सके। हमारा और हमारे मित्र के बीच में जो है सच्ची सहानुभूति होना चाहिए, ऐसे सहानुभूति जिसके एक के लाभ या हानि के, तो मतलब किसी एक के अगर लाभ हानि हुआ है तो दूसरा भी जो है वो अपने को लाभ या हानि समझे, इस तरह का मित्र होना चाहिए। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना या मन को बढ़ाना या साहसी दिलाना, तुम अपनी अपनी सामर्थ्य के सामर्थ्य से जो है बाहर काम कर जाओ। मतलब कि यहाँ मित्रता चैप्टर में बोला गया है कि मित्र ऐसा भी होना चाहिए कि अपना सामर्थ्य से बाहर काम कर जाए, मतलब जो है सामर्थ्य जो है उससे भी ज्यादा तरीका जो है वो मदद कर पाए, उस तरह से होना चाहिए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ और चित्त और सत्य संकल्प वाला हो। नहीं तो आजकल जो है वो काम से काम रखते हैं मित्र लोग। ठीक है, कहीं जो है कि बोला जाता है कि सुख में, है ना, सुख में जो है मित्र जो है वो साथ दे रहा है, दुख में नहीं दे रहा है, तो ऐसा मित्र का किसी प्रकार से जो है मित्रता नहीं कहा जा सकता है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमें अधिकतम आत्मबल हो। मतलब और हमेशा मित्र ऐसे लोगों से करना चाहिए जो कि आपका जितना आत्मबल हो उससे कहीं ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी की तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध और हृदय का हो, मृदुल पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सहिष्णुष्ट हो, जिससे कि हमें अपने
को उसके भरोसे छोड़ सके, मतलब जो है कि कभी ऐसा ना लगे कि मतलब उसके भरोसे छोड़ दिया और वो गलत कर दिया, मतलब भरोसा पूरा का पूरा होना चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों से संबंध कही गई है वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है, जो हमारा जीवन में उत्तम और आनंदमय जो है बनाने के लिए सहायता दे सकते हैं, यद्यपि उतने ही नहीं जितने की गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसे खोने के लिए समय नहीं है। अधिक क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न ही कोई बुद्धि या फिर तो विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न ही कोई अच्छी बात बता सकते हैं, न सहानुभूति या फिर तो ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना ही हमें कर्तव्य पर ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। मतलब यहाँ बोला गया है कि जब जरूरत पर अगर वो ये इतना सारा चीज करे ही नहीं तो ऐसे वैसे व्यक्तियों से जो है वो ईश्वर दूर रखे। ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करे कि जो हमेशा जो है हमेशा साथ देने के लिए तैयार हो। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को किसी से थोड़ा सा 5 मिनट मिलता है तो जान पहचान बन जाता है। कोई भी युवा जो है ऐसे कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवाओं के पुरुष को पा सकता है जो कि उसके साथ थिएटर देखने गए, वहां थोड़ा सा देखे, बातचीत हुआ, है ना, बातचीत हुआ, उसके बाद जो है कि सैर सपाट में जो है वो चले गए, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। अब यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, है ना, पर यदि हानि अगर होगी तो बड़ी ही हानि होगी। अब आगे यहां बोला गया है कि कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सत्विति का ही नाश नहीं करता बल्कि की बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब यहाँ बोला गया है कि कुसंगत जो होता है वो कुसंगत बहुत बहुत ज्यादा जो है हद तक जो है लोगों को गड्ढे की ओर बढ़ा देता है। किसी युवा पुरुष की संगति या बुरी होगी तो उसके पैरों पर बंधी चक्की के समान होगा, जो उसे जो है दिन रात अवनति के गड्ढे में जो है वो गिराते जाएगा। और आगे अगर अच्छा होगा तो उसके सहारे जो है वो बाहु के समान, है ना, अच्छा मतलब काम जो है अच्छे जगह ले जाएगा। मतलब यहाँ बोला गया है कि मित्र जो है अगर अच्छा होगा तो वो अच्छाई की ओर ले जाएगा और अगर बुरा होगा तो बुराई की ओर ले जाएगा। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में जो है वो राज दरबारियों में जगह नहीं मिला और इस पर जो है जिंदगी भर वो अपने भाग के सहारता रहा। बहुत से लोग जो है, बहुत से लोग तो अपने, है ना, अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छा तरह से जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता है जो कि उसके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी जो है वो भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। मतलब थोड़ा देर, है ना, थोड़ा देर अगर किसी से दोस्ती हुआ है, नए नए दोस्ती हुआ है तो थोड़ा ही देर में जो है वो बुद्धि जो है भ्रष्ट भी हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें ही हो जाता है कि कान में जो पड़ जाता है तो फिर वो गया। तो जो कान में ना पड़नी चाहिए वैसे ऐसे बात जो है वो पड़ जाता है थोड़ी ही देर में, जिससे कि उसकी पवित्रता का भी जो है नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारणा करके बैठती है तथा बुरी बातें हमारे जो है वो धारणा में बहुत दिनों तक टिकती रहती है। अच्छी बात हम लोग के दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, भाई खराब बात है तो काफी दिन तक जो है वो याद रहेगा। तो लोग जानते हैं कि भद्दे व फुकड़ गीत जितनी जल्दी लोग ध्यान में चढ़ जाते हैं, कोई अगर बढ़िया बात है तो जल्दी नहीं चढ़ेगा। मतलब यहाँ सीधा सीधी जो है बताया गया है कि मित्रता में जो है, एक बार जो है एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में जो है वो कहीं बुरी कहावत सुना था जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है पर बार बार जो है वो बात याद आ जाता था। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि लोग जो है वो अच्छी बातों को जो है कितना याद करना चाहेंगे लेकिन याद ही नहीं होता है, लेकिन जो बेकार की बातें हो काफी जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं वही बात जो है बार बार याद आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मान के चलिए कि दोस्ती में अगर कोई जो है 5 मिनट में ही किसी से जान पहचान हुआ है और वहां जो है तरह तरह की बात हो गया जो कि हम लोग को नहीं सुनना चाहिए यार, वैसे सुन लिए हैं, तो वो जो है वो गड्ढे की ओर ले जाएगा। लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, है ना, वैसे लोग को जो है साथी नहीं बनाना है जो कि अश्लील हो, अपवित्र हो, फूहड़ बातें करते हो, है ना, और वैसे से बातें करके हंसाना चाहते हो, तो ऐसे तो दोस्ती ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हंसी के चक्कर में जो है कि पूरा पूरा जो है वो जीवन को जो है अंधेरे की ओर ले जाएगा। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे बहुत ही सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा भी होगा फिर ऐसा नहीं होगा। अब तुमको लगेगा कि नहीं से अरे एक आध बार हो गया ना अब से ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो चरित्र बल ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जो है कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और भी जो है आप अपने पैर जो है वो कीचड़ में डाल रहे होते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ जो है क्या करना है कि फिर तब तक जो है हम लोग को काफी देर हो चुका रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बुरी बातों को जो है अभ्यास होते रहते हैं, घृणा कम हो जाएगी ऐसा नहीं है, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मामूली होगी। ठीक है, मतलब यहाँ बताया गया है कि कभी भी जो है वो मित्रता करने से पहले जो है हम लोग को मित्र को देखना चाहिए, हम लोग जो है मित्र किस तरह के लोगों के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, और मित्र जो है वो सोच समझ के करना चाहिए ताकि जो है वो जीवन में जो है वो अच्छे हो, कोई भी जो है खराब नहीं हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है पूरा का पूरा बताया गया कि इस विचार में जो है कि मित्रता चैप्टर में कि
मित्रता जो है मनुष्य के जीवन का आवश्यक होता है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी जो है वो एक सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक होता है, सहयोगी होता है, हमें प्रेरणा देने वाला होता है। ठीक है, इसी तरह का मित्र को जो है वो चुनाव करना चाहिए। तो ये चैप्टर में बस इतना ही था। और आगे जो है इसके बाद वाला वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें जो बस खाली जो है कि बताया गया कि मित्रता जो है किस तरह के लोगों के साथ में करना चाहिए, मित्र जो है कैसे व्यक्तियों से करना चाहिए, कैसे विद्यार्थियों से करना चाहिए, उसके बारे में, ताकि हम लोग को जो है वो बुरा असर जो है वो जीवन पर ना पड़े। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।